हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक दुर्वा से पाठ 10 हम धरती के लाल नामक चैप्टर को पढ़ाऊंगी। संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा। एक्सरसाइज का जो भी चीज़ है इम्पोर्टेंट वो सब देखेंगे। सारांश आपको पहले बता देती हूँ कि आखिर हम धरती के लाल ये नाम जो पाठ का रखा गया है इसका क्या मतलब है और कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं। हम धरती के लाल कविता में कवि ने मनुष्य की शक्ति, उसके सपने और समाज का निर्माण की इच्छा को प्रमुखता से दर्शाया है। बताने की कोशिश किया है कि इस कविता में नए संसार की हम कल्पना करते हैं जहां लोग एकता, मेहनत और प्रेम के साथ मिलकर समाज को संवारते हैं। यानी हम धरती के लाल का मतलब है कि हम सभी जो धरती माँ के बेटे हैं, धरती माँ के बच्चे हैं, उनके लिए कवि ने यह कविता को लिखा है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ। कविता के साथ साथ उसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी देखेंगे। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। देखिए, फिर से देखिए। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मिसाल, समय को राह दिखाएंगे, नया संसार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस पाठ का पहले संदर्भ बता देती हूँ आपको कि यह कविता दुर्वा भाग 2 की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। कवि ने इसमें धरती के पुत्रों यानी हम सब मनुष्यों को संदेश दिया है कि मेहनत, नई सोच और जागरूकता से हम एक नया बेहतर समाज और संसार रच सकते हैं। प्रसंग है बच्चों इस पाठ में कि कवि ने इस कविता में मनुष्यों को धरती का सच्चा पुत्र बताते हुए नई चेतना, नई कल्पना और मेहनत के बल पर एक सुखद व समृद्ध समाज बनाने की प्रेरणा दी है। कविता का भावार्थ क्या है? कविशील ने इस पाठ को लिखा है। कवि कहते हैं कि हम धरती के बेटे हैं और धरती को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम सब की है। हमें मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए ताकि सुख और स्वप्नों की गूंज चारों ओर फैल सके। मेहनतकश मनुष्य ही सच्चे पूजनीय हैं, इसलिए हमें मेहनत को महत्व देना चाहिए। नई कल्पनाओं, नई चेतना से हम मानवता के लिए नई राह बना सकते हैं। हमारी सोच और कर्म आने वाले समय को दिशा देंगे। यानी इसका यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लाइन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी इसका मतलब है कि हम धरती के लाल हमें मेहनत, ईमानदारी, नई चेतना के साथ एक आदर्श समाज बनाने की प्रेरणा देती है। कवि भविष्य के सुंदर सपनों से भरे भारत की कल्पना करते हैं जहां मेहनत को पूजा माना जाएगा और इंसानियत को सबसे बड़ी ताकत होगी। इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी ताकत होगी। शील की यही खासियत है कविशील की। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। अगर बच्चों यहाँ पर भूगोल की जगह आपको कुछ और जोड़ने के लिए आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। नया भूगोल, नया इतिहास, नया जमाना, नया संसार, नई तरक्की, नई सोच बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे, जोड़ करके हम बना सकते हैं, नया संसार बसाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, मतलब हम सभी मिल करके एक साथ एक समानता का भाव लेकर के दुनिया का नया श्रृंगार करेंगे, नई रचना करेंगे और सभी खुश होकर के एक नया त्यौहार मनाएंगे। चलिए संदर्भ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ यह है कि यह पंक्तियां हम धरती के लाल कविता से ली गई है। कवि ने इनमें मानव की एकता, ममता, परिश्रम से नए समाज और नए भूगोल के निर्माण की कल्पना प्रस्तुत की है। प्रसंग यह है बच्चों कि इन पंक्तियों में कवि शील
जो शील कवि हैं उन्होंने मनुष्य को प्रेरित करते हैं कि वह जनता को जोड़कर ममता और शांति के मार्ग पर चलकर ऐसा जीवन जिए कि रोज दिन त्योहार बने और धरती पर स्वर्ग उतर आए। सबको मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। भावार्थ यह है कि कवि का आशय है कि अगर हम सब मिलकर जनता को संगठित, जनता यानी जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, सबको मिलकर संगठित करें और समता ममता यानी प्रेम और ममता से जीवन को बिताएं, यह संसार स्वर्ग के समान बन जाएगा। यानी नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल रोज त्योहार मनाएंगे। जब सब मिल जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, तो सारा समय त्योहारों के जैसा प्रतीत होगा। धरती स्वर्ग बन जाएगी। 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। जब सूरज सोना बरसाएगा यानी हर ओर सुख समृद्धि होगी, आकाश की तारों जैसी व्यवस्था को बदलकर नया भूगोल रचा जा सकता है और हम एक नया संसार गढ़ेंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया भूगोल बनाएंगे। तो प्रश्न उत्तर है बच्चों की नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, इसका मतलब क्या है? उत्तर है तुम्हारे विचार से नया संसार, नया इंसान बनाने की जरूरत है या नहीं, कारण भी बताओ। तो चलिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाँ, नया संसार और नया इंसान बनाने की जरूरत है। आज समाज में अनेक बुराइयां, असमानताएं, अन्याय है। यदि हम नई सोच, मेहनत और प्रेम से भरपूर इंसान बनेंगे तो हम बेहतर और सुखद संसार बना सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, रोज का रोज त्योहार मनाएंगे। तुम्हारे विचार से क्या रोज त्योहार मनाना उचित है और क्यों? अगर रोज त्योहार मनाया जा सकता है तो क्या ये सही है? अगर हाँ तो क्यों? यानी नहीं, रोज रोज त्योहार मनाएंगे, कोई भी चीज़ आप रोज एक ही काम करेंगे तो उस चीज़ का महत्व घट जाएगा। रोज त्योहार मनाना उचित नहीं है। त्योहार विशेष अवसरों पर खुशी बांटने, परंपराओं को निभाने के लिए होते हैं। यदि रोज ही त्योहार मनाएंगे तो उनकी विशेषता और महत्व कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न यहीं से शुरू हो गया है। स्वर्ग उतर आएगा, सूरज सोना बरसाएगा, दूध के लिए बदल देंगे तारों की दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। क्या ऊपर लिखी बातें संभव हो सकती हैं? कारण भी बताओ। तो बच्चों प्रश्न में अगर कोई मिस्टेक लगे तो अपने बुक में से जरूर देख लीजिएगा। उत्तर एकदम सही है। ये बातें वास्तविक रूप से संभव नहीं है, केवल कवि की कल्पना है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि इंसान और एकता से काम करेगा तो धरती पर सुख समृद्धि का वातावरण बन जाएगा जो स्वर्ग जैसा प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है कि कभी हम धरती के लाल ही क्यों कहना चाहते हैं? यानी कभी ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि हम धरती के लाल हैं? तो उत्तर ये है बच्चों की कवि कहना चाहते हैं कि हम धरती के पुत्र हैं। हमारी शक्ति, हमारी जिम्मेदारी धरती से जुड़ी है। धरती ही हमारा घर है, इसलिए हमें धरती का मान बढ़ाना चाहिए और उसके सच्चे लाल बनकर समाज का और देश को आगे ले जाना चाहिए। नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बसाएंगे। वही प्रश्न है, एक बार देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वाक्य बनाओ से देखते हैं बच्चों। ये कंप्लीट हो चुका है, रिपीट हो गया है। वाक्य बनाओ। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। इसमें स अक्षर बार बार आया। इसी तरह तुम भी 3 वाक्य बनाओ। क अक्षर से बनाना है, त से बनाना और द से। क अक्षर बार बार आने वाला। कमल के कली के कड़ कड़क कड़क कर खिले, यानी यहाँ पर क क क क सभी क अक्षर की शुरुआत वाले शब्द आए हैं। ऐसे ही त अक्षर वाले बार बार आने वाले वाक्य क्या है? तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, यानी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। द अक्षर के बार बार आने वाला वाक्य, दीन दयाल देवता दर्शन देकर दूर गए। द द द द द यहाँ पर देखिए ये सही हो गया है। अगला है बच्चों शब्द सज्जा। प्रश्न उत्तर ऊपर देख लीजिएगा, एक ही को 2 बार लिखा गया है। शब्द सज्जा क्या है कि हम नया भूगोल बनाएंगे। शब्द की जगह पर कौन कौन से शब्द और आ सकते हैं? आपको ग्रीन बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए, जैसे संसार है, कल्पना, इंसान, पौधा, चेतना,
जमाना, दुनिया, इतिहास। अब आपको हम नया भूगोल बनाएंगे, भूगोल की जगह पर कुछ और जोड़ के बनाना है। तो मैंने 3 वाक्य आपके लिए बना दिया कि यहाँ पर हम नया संसार बसाएंगे, हम नया इंसान बनाएंगे, हम नया इतिहास बनाएंगे। ये 3 वाक्य मैंने बना दिया। ख नंबर है बच्चों इसी चैप्टर का कि देश, नीचे लिखे शब्दों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं। तो देश को तो सभी लोग कहते हैं देश ही, और धरती को जमीन कहते हैं, दूध को दूध ही कहते हैं, जनता को लोग कहते हैं, त्योहार को पर्व भी कहते हैं, इंसान को मनुष्य कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा न बढ़ाते हुए इसको यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।